हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर प्राचीन छत्तीसगढ़ कुंज में जगतगुरु रामभद्राचार्य के कृपापात्र शिष्य आचार्य रामचंद्र दास का पट्टाभिषेक समारोह संत महंतों और धर्म प्रचारकों के सानिध्य में विधि विधान पूर्वक किया गया, जिसमें दूरदराज से आए हजारों धर्मानुरागियों ने सहभागिता की। परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन छत्तीसगढ़ कुंज में शनिवार को आयोजित एक धार्मिक समारोह आचार्य रामचंद्र दास की चादरपोशी वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य संपन्न हुई, जिसमें देश भर से आए संत महंतों और धर्म प्रचारकों ने तुलसीपीठ पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की अध्यक्षता में आचार्य रामचंद्र दास को चादर ओढ़ाकर महंताई प्रदान की। इस मौके पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि श्री राधा रानी की अनुकंपा से उनको वृंदावन धाम में प्राचीन आश्रम के जीर्णोद्धार का मौका मिला है, जिसे चित्रकूट की तुलसीपीठ की तर्ज पर वैदिक संस्कृति और विद्या के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। अब भविष्य में छत्तीसगढ़ कुंज को तुलसी कुंज के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर संत गुरु शरणानंद जी महाराज, दीदी माँ साध्वी ऋतुम्भरा, प्रसिद्ध संत सतुआ बाबा, महंत गोपीकृष्ण दास, महंत सुतीक्ष्ण दास, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज समेत धार्मिक राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही। अच्छा कार्यक्रम है, ये हमने तो कराया है और वृंदावन के सभी संतों को बुलाया। 40-50 वर्षों में इतना बड़ा संत समागम वृंदावन में भी नहीं हुआ। जो महाराज जी, यहाँ पे आज आपने यमुना शुद्धिकरण का मामला उठाया है और शपथ लिया कि तब तक मैं यहाँ पे कथा नहीं करूँगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट वन में कथा नहीं करूँगी जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हूँ। उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को लेकर के भी आपने एक बार बिल्कुल, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ महाराज जी, जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यथित है, इसको लेकर क्या? मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूँगा जल्दी करें लोग। मंत्री से भी आपने कहा है बड़े दबाव में कि इसको जल्दी से कराएं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग भाषण दे रहे थे, करते कुछ नहीं। केंद्र सरकार को आपको लगता है सर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर के जिस तरह से चल रहा है अभी तक, सब कुछ मंगलमय होगा, घबराओ मत। यमुना को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान।